अयोध्या दीपोत्सव का जायजा लेने पहुंचे प्रदेश सरकार के मंत्री महेंद्र सिंह ने राम की पैड़ी का निरीक्षण किया। इस दौरान चल रही दीपोत्सव की तैयारियों को अंतिम दिशा देने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए और कहा कि त्रेता युग के बाद मोदी और योगी के युग में भगवान राम विमान से अयोध्या पहुंचे हैं, जहां उनका भव्य स्वागत का आयोजन किया जाता है, जिसको लेकर अयोध्या की सरयू तट से राम जन्मभूमि परिसर तक सजाने और संवारने का कार्य किया जा रहा है। इसी अयोध्या के नाते दुनिया में संस्कृति, सभ्यता, धर्म, विचार का प्रचार प्रसार भी हुआ है। सिंचाई मंत्री ने कहा कि इस बार भी दीपोत्सव गिनीज बुक रिकॉर्ड में दर्ज होगी। इस बार भी अयोध्या की दीपावली भव्य और दिव्य होगी, जिसे पूरे देश और दुनिया देखेगी, क्योंकि भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनना प्रारंभ हो गया है। यह सब हम लोगों के गर्व और गौरव का विषय है। मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री जी की इच्छा के अनुरूप और जैसा पूरे भारत की जनता जनार्दन चाहती है कि भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बने और सबकी शुभकामना और आशीर्वाद के संत ऋषि मुनि सबके आशीर्वाद से वह दिन अब आ गया है। और माननीय प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से यहाँ पर आकर के मंदिर का शुभारंभ किया है, माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, तो इस पूरी अयोध्या नगरी को वह स्वरूप प्राप्त हो। जैसा कि हम त्रेता की अयोध्या के बारे में चर्चा करते हैं, तो त्रेता की अयोध्या हमको दिखाई पड़े वह स्वरूप फिर से बनाने के दृष्टि से सभी विभाग इसमें लगे हुए हैं और विशेष रूप से सिंचाई विभाग के जितने भी लोग हैं रात और दिन करके राम की पैड़ी के साथ साथ बाकी भी जो सुंदरीकरण का काम है वो भी सब करने का काम हम लोग तेज़ी के साथ कर रहे हैं। आपने अभी देखा होगा कि ये जुलाई महीने में जिसकी स्वीकृति हमको प्राप्त हुई थी और अभी हम लोगों ने इस काम को बड़ी युद्ध स्तर पर रात दिन करके पूरा किया है। इसी तरीके से छोटे छोटे जितने काम हैं उसको हम लोग पूरा कर रहे हैं। हमको लगता है कि अयोध्या नगरी वह दिव्यतम स्वरूप जिसके लिए अयोध्या जानी जाती थी उसको प्राप्त करेगी। और जैसा कि भगवान श्री राम के बारे में पूरी दुनिया के अंदर चर्चा चलती है, इसी अयोध्या के नाते दुनिया में भारत की संस्कृति, सभ्यता, धर्म, विचार, अध्यात्म का प्रचार प्रसार हुआ है। उसको लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी ने त्रेता में भगवान श्री राम पुष्पक विमान से आए थे, या तो फिर अब मोदी और योगी के युग में वो फिर से विमान से आते हैं और यहाँ भव्य कार्यक्रम का आयोजन होता है। दीपोत्सव हर साल दीपों की संख्या बढ़ रही है, गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। अब की दीपावली अद्भुत होगी, दिव्य होगी। पूरी देश और दुनिया इस दीपावली को देखेगी, क्योंकि भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनना प्रारंभ हो गया है। ये हम सब लोगों के गर्व और गौरव का विषय है। हमको लगता है इससे सुखद क्षण दूसरा कोई नहीं हो सकता है और उसी की तैयारी के दृष्टि से आज मैं यहाँ आया था। मैं कह सकता हूँ कि जितनी जल्दी और तेज़ी के साथ यहाँ पर काम हो रहा है, ये प्रभु की कृपा से ही हो सकता है। इसमें भगवान श्री राम की कृपा है, उनका आशीर्वाद है, हनुमान जी का आशीर्वाद है, जिसके कारण से हम लोग इस काम को कर पा रहे हैं। क्या आपने राम की पैड़ी का निरीक्षण अभी किया है? आपको लग रहा है कि वर्चुअल दीपोत्सव के लिए राम की पैड़ी पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है? देखिए, पूरी तरीके से तैयार है। भगवान का काम है, जो कुछ बचा होगा उसको पूरा करेंगे और करते ही रहेंगे। अच्छा सुंदर स्वरूप आए। अब इस यहाँ की सेवा से बड़ी कोई दूसरी सेवा नहीं हो सकती है, इसलिए पूरा विभाग भी तत्पर है। हम सब लोग भी लगे हुए हैं कि दिव्य स्वरूप यहाँ पर आए और हम सब लोग इसको कर पाएँ। और अभी अगर आप देखेंगे तो इसका स्वरूप पहले कैसा था और अब कैसा है, और इन दोनों स्वरूपों के अभी स्केप चैनल हम लोग देखने जा रहे हैं। जो हम लोगों की सिल्ट आती थी वो सिल्ट जमा न हो और सीधे सिल्ट जा कर के फिर माँ सरयू में समाहित हो जाए, इसलिए हम सब लोगों ने यह स्वरूप दिया। पिछली बार माननीय मुख्यमंत्री जब दीपोत्सव पे आए थे तो उन्होंने कहा था इसको आगे बढ़ा करके और सरयू जी में पहुँचाइए। उस काम को हम लोगों ने पूरा किया है। कल तक ये चालू हो जाएगा और तीव्र गति से ये धारा जा कर के फिर सरयू धारा में मिल जाएगी, तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा। क्या रेल विभाग से और आपके डिपार्टमेंट से कुछ आपत्ति रेल विभाग ने की है, सुनाई पड़ा है कुछ ऐसी बात? कोई विभाग की कोई आपत्ति नहीं। हर विभाग की अपनी औपचारिकता होती है, उसको पूरा करना होता है। किसी विभाग की कोई आपत्ति नहीं और भगवान के काम में कोई आपत्ति कर भी नहीं सकता है। सब लोग हम लोग मिल करके एकजुट होकर के काम कर रहे हैं, किसी की कोई आपत्ति नहीं। दीपोत्सव में जो है क्या सरयू नदी में एक्स्ट्रा जल कुछ छोड़ा गया? नहीं, अब सरयू नदी में जो जल आ रहा हो या रहा, वहाँ छोड़ने की कोई जरूरत नहीं। साधु संतों जो है अक्सर ये बात रहती है कि घाट से नदी दूर होती जा रही है। जब बाढ़ आती है तो घाट पे रहती है, घाट पे पानी रहता है, नहीं तो काफ़ी दूर चला जाता है। किसी भी घाट का निर्माण
हमेशा इसलिए किया जाता है जिससे सुविधाएं प्राप्त हो सकें, लोग आराम से स्नान कर सकें, आचमन कर सकें, जलपान कर सकें और किसी को कोई खतरा ना हो। तो निश्चित रूप से यह घाट अयोध्या के लिए और भगवान श्री राम के श्री चरणों को धुलती हुई सरयू माँ निकलेंगी तो हम सब के लिए दिव्य स्वरूप है। और हम लोग जो काम कर रहे हैं वो सब यहाँ के साधु संतों के आशीर्वाद से ही कर रहे हैं, उनकी प्रेरणा से ही कर रहे हैं।